हेलो गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी है इंडिया बुल्स धानी। रियल में ये इंडिया बुल्स धानी एक होम लोन एजेंसी है जो होम लोन देती है। आज इसी का केस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आज का जो केस है वो है मिस्टर सलमान खान। ये सलमान खान दिल्ली के हैं। इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मैसेज दिया रात को कि इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है और ये कुछ अर्जेंसी में मुझसे बात करना चाहते हैं। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने इनको फिर सुबह मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया। इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया था और मुझसे भी मेरा नंबर मांगा था। तो देन सुबह उठ के मैंने इनको कॉल किया और कॉल करने के बाद जो मैंने डिटेल्स ली वो अपने आप में बड़ा ताज्जुब वाली चीज़ें थी, क्योंकि जिस तरीके से डेली फ्रॉड हो रहे हैं ये भी उनमें से एक नया तरीके का फ्रॉड था। अब जो फ्रॉड था वो क्या था? जो फ्रॉड था वो ये था कि इनको अपनी सिस्टर की शादी के लिए पर्सनल लोन चाहिए था। उसी वक्त इनके पास एक कॉल आता है पर्सनल लोन के लिए कि आपकी अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको लोन कर सकते हैं। इन्होंने बोला ठीक है, मुझे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा लोन कर दिए। चीज़ें सेट हुई, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉटेवर जो भी चीज़ें सेट हुई, सेट होने के बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है कि फॉर्म भरवाना। इनको पूरे जो फॉर्म्स थे वो फॉर्म्स सभी इनको ऑनलाइन भेजे गए, मतलब व्हाट्सएप से भेजे गए और इनको बोला गया कि इसका प्रिंट करवा के आप फिल करके ये फॉर्म आप हमें भेज दीजिए। वो पूरे फॉर्म्स दोबारा से इनको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने क्या कहते हैं सबमिट किए। जिस लेडी से इनकी बात हो रही और ये मैनेजर थी, पूरी बात इन्हीं से हुई है। जब फर्स्ट प्रोसेस जो शुरू हुआ उस प्रोसेस में इनको बोला गया कि आपको एक 2500 रुपीज़ की एक प्रोसेसिंग फीस देनी है, जो अमूमन सभी बैंक्स लेते हैं, चाहे आप होम लोन लीजिए या फिर आप कोई पर्सनल लोन लीजिए। तो एक प्रोसेसिंग फीस होती है जो वन टाइम बैंक आपसे लेती है। तो इनको भी वही प्रोसीजर कराया गया। इनको भी बोला गया कि आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। इन्होंने फॉर्म सबमिट किए। फॉर्म सबमिशन करने के साथ साथ इन्होंने 2500 का एक क्या कहते हैं गूगल पे इन्होंने उसको कर दिया। अब देखिए, शक का जो दायरा होता है वो यहीं से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक कभी आपको नहीं बोलती कि आप हमें गूगल पे कर दिए या किसी डायरेक्ट किसी तरीके का आप हमारे एजेंट को कैश करिए। अब यहाँ पर जो पहली गलती हुई वो पहली गलती यही हुई कि गूगल पे के थ्रू पहला पेमेंट 2500 का किया गया, वो भी केवल डिस्कशन बेस्ड, जो कि केवल व्हाट्सएप पे चल रहा था। उसके बाद अब दूसरा, इनसे उसी वक्त एक दोबारा इनसे अमाउंट की डिमांड की गई कि आपने जो प्रोसेसिंग फीस की है, लेकिन उस प्रोसेसिंग फीस के लिए जो आप बेसिकली लोन लेने जा रहे हैं उस लोन अमाउंट का एक इंश्योरेंस अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए इनसे डिमांड की 11,500 रुपए की। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 11,500 रुपए का एक अमाउंट इन्होंने दे दिया, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 2,500 रुपए दे चुके थे, ये फंस तो चुके ही थे। अब इन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर मेरा काम हो जाता है देन ये वाला अमाउंट भी पे कर देते हैं। तो इन्होंने क्या कहते हैं ये वाला अमाउंट 11,500 रुपए भी पे कर दिया। 11,500 पे करने के बाद फिर इनके पास एक डिमांड आती है, वो आती है 13,500 रुपए की। अब इस 13,500 रुपए की जो डिमांड थी, ये पूरी करने के बाद जो इन्होंने पैसा सबमिट कर दिया था वो कर दिया था 27,500 रुपए। अब सोचिए, अगर आप लोन ही एक लेने जा रहे हैं और जिस लोन के लिए ही आपको 27,500 रुपए देने पड़ जाए तो वो किस तरीके का लोन होगा। तो माइंड यहीं पे क्लिक करना चाहिए था कि जो लोन आप लेने जा रहे हैं और आपकी जो टोटल बात हो रही है वो केवल व्हाट्सएप से हो रही है, जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो व्हाट्सएप से मांगे जा रहे हैं, और जो आपसे पेमेंट लिया जा रहा है वो एक गूगल पे के अकाउंट से लिया जा रहा है। अब आप देखिए मेरे इस लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिखाई गई हैं ये डिटेल्स वही हैं, अकाउंट्स की डिटेल है। यहाँ पर इन्होंने अपना IFSC कोड, बैंक डिटेल्स और पूरा इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया बुल्स धानी करके, आप देखेंगे इंडिया बुल्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है अकाउंट के अंदर। और जिनसे बात हो रही थी उनका भी यहाँ पे आप देखिए आई कार्ड है। ये आई कार्ड जो है ये बेसिकली कहाँ से मिला, जब इन्होंने 2,500 रुपए का प्रोसेसिंग फीस दे दी और फिर उन्होंने 11,500 रुपए भी दे दिया, और जब उसके बाद इन्होंने 13,500 भी दिया, तो इस कम्युनिकेशन के बीच में इन्हें कहीं शक हुआ कि कहीं ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ, मतलब पेमेंट कर रहा हूँ, कहीं चीज़ें मुझे ना मिले। तो ये सब चीज़ें इनको जब शक हुआ तब इन्होंने बोला कि आप मुझे अपना आई कार्ड भी दिए, कुछ फ्रॉड हुआ तो मैं आपको क्या कहते हैं इस तरह से कर दूंगी। जो मैनेजर थी उस लेडी ने इनको अपना आई कार्ड भी सेंड किया। अब देखिए ये जो आई कार्ड है, इस आई कार्ड पे पूरा जो ब्यौरा दिया हुआ है, पूरा जिस तरीके से डिटेल्स दी गई हैं वो लग रही है कि पूरे ये इंडिया बुल्स के ही बैंक की हैं, जबकि एक्चुअली में जो आई कार्ड दिखाया गया है ये आई कार्ड फ्रॉड है। इंडिया बुल्स कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ का आई कार्ड का जो विजुअलाइजेशन है वो इस तरीके का नहीं बनाती है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके केस को कंसीडर करते हुए, हमारे एक नॉलेज में एक पर्सन है जो इंडिया बुल्स में ही जॉब करते हैं, उनको मैंने ये आई कार्ड भेजा और उनसे मैंने पूरी नॉलेज ली। तब उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग पर्सनल लोन्स दिलवाते हैं इंडिया बुल्स की तरफ से, उनके आई कार्ड पर इस तरीके की डिटेलिंग नहीं होती है। ये डिटेलिंग जो होती है ये होम लोन डिपार्टमेंट की होती है, जिस तरीके का ग्राफिक यहाँ पे दिखाया गया है। बट
ये भी जो ग्राफिक दिखाया गया है वो इस तरीके का नहीं है जिस तरीके के आई कार्ड बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ पता करी कि ये आई कार्ड फेक है और ये डिटेलिंग जितनी भी है सब फेक है। और इनका जो पूरा व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन चलता रहा, देखिए कि ये जो पूरी चैटिंग चल रही है, ये पूरी जो चैटिंग है ये इन्होंने उससे की है जब ये पेमेंट कर रहे थे 2500 रुपये का, 11,500 का, 13,500 रुपये का। ये पूरा क्या कहते हैं जो डिटेल है वही व्हाट्सएप पे इनके पास रिकॉर्ड था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इनसे ये वाली बात की कि क्या आपके पास कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो आपके पास हो इस वक्त और हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको हम सुना सकें, तो इस तरह की कोई भी इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि इनका कहना था कि वो समहाउ किसी रीज़न से उनके पास डिलीट हो गई थी। इन्होंने कुछ डेटा अपना मोबाइल का डिलीट किया हुआ था, उसके साथ साथ वो भी डिलीट हो गई। बट एनी हाउ इतना जो हमारे पास डेटा है, ये डेटा सफिशिएंट है आप सब लोगों को बताने के लिए कि इस तरीके का जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड किसी भी मायने में कोई भी कर सकता है। आप देखते होंगे बहुत सारे मैंने बैंक्स का, एसबीआई बैंक का फ्रॉड मैंने दिया है, आईसीआई प्रूडेंशियल का दिया है, आईसीआई बैंक का दिया है। तो ये बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके नाम पे फ्रॉड होते हैं और लोग बहुत आराम से करते हैं। इनके पीछे वो अपना पूरा बैकअप डाटा रेडी करते हैं। जैसे इन्होंने इनसे मांगा कि आप मुझे अपना कंपनी का आई कार्ड दीजिए, उसने कार्ड दे दिया। अब ये जो आई कार्ड है ये भी पूरी तरीके से फ्रॉड है। तो इसलिए मैं आप सभी को बार बार बोलता हूं कि पैसे से जो लेना देना है, पैसे का जो भी लेना देना है, आप कभी भी ऐसे मत करिए कि किसी ने आपको फोन पे कॉल कर दिया और आपसे किसी तरीके की बैंक डिटेल मांग रहा है, कोई लिंक भर रहा है, आप उसको लिंक क्लिक कर दे रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी पेमेंट से रिलेटेड कोई काम कभी मत करिए। आप देखिए यहाँ पर इनके जो डिटेल्स हैं 2500 इन्होंने गूगल पे के थ्रू किया, ये गलत था। प्लस दूसरा इन्होंने जो यहाँ पर जो फॉर्म्स अपने आप देखेंगे, ये फॉर्म्स इन्होंने जो भरे हुए हैं, ये फॉर्म्स इन्होंने पूरे व्हाट्सएप पे उसको सेंड किए। आज की डेट में कोई भी रिकॉर्ड इसका नहीं है कि वाना कौन थी और इनसे कहाँ से चैटिंग कर रही थी, उसका कोई ऑफिस था कि नहीं था। क्योंकि जब मैंने इनको बोला कि आपने क्या कहते हैं उसका ऑफिस पता किया जाके, तो इन्होंने बोला कि मैंने अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे भेजा था, तो वहां से कुछ भी निकल के नहीं आया। बेसिकली ये जो लेडी थी, ये जब इसने स्टार्टिंग में इनको फोन किया तो उसने बताया कि ये हरियाणा की किसी बैंक से बोल रही है। और जब इन्होंने अपने फ्रेंड को, इन्होंने मतलब सलमान खान ने जब अपने फ्रेंड को, किसी हरियाणा वाली फ्रेंड को जब वहां पे भेजा तो पता चला कि वहां पर तो इस तरह का कोई बैंक नहीं है, वहां पर कोई ऐसी लेडी जॉब भी नहीं करती। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये लगातार हमारे सामने आ रही हैं। तो मैं सभी आप सबको बोलूंगा कि प्लीज अवेयर रहें इन सब चीजों से। पैसे का लेन देन हमेशा मेल कम्युनिकेशन के थ्रू करें। आप अगर पेमेंट किसी को करते हैं तो हमेशा उसको एक चेक दें, वो भी क्रॉस चेक होना चाहिए, सो दैट कि वो जो पर्सन जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो कभी भी डायरेक्ट विड्रॉ ना कर पाए कैश को बैंक से जाकर। तो हमेशा वो ऑनलाइन ही पेमेंट होना चाहिए एजेंसी को। और हमेशा जब भी आप कोई लोन लेते हैं या किसी तरीके का पेमेंट करते हैं तो हमेशा एक बार बैंक में विजिट करिए और ये जानिए कि जो बंदा आपको इस तरीके के फ्रॉड में फंसाना चाह रहा है वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको वो वॉइस सुनाऊंगा जो सलमान खान जी ने मुझसे क्या कहते हैं पूरी अपनी जब बात को बताया था, सो दैट कि आपको इस चीज़ का बिलीव हो कि ये एक रियल स्टोरी है। अब आप सुनिए ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें मेरी उनसे बातचीत चल रही है, मैं अपना कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, वो उसके आंसर दे रहे हैं। लोकेशन पे आप कहाँ रहते हैं? सर मैं रहता हूँ यूपी हापुड़ की साइड रहता हूँ और जॉब करता हूँ दिल्ली में। इस टाइम काम जॉब कर रहा हूँ खोड़ा में। खोड़ा में जॉब कर रहे हैं जी। खोड़ा तो नियर बाय नोएडा पड़ता है। जी जी हाँ, सेक्टर 15 82 के पास। सेक्टर 15 के पास। जी ओके राइट। तो ये आपको जो लोन लेना था ये आपको अपनी सिस्टर की शादी के पर्पज से चाहिए था? असल में मुझे वहाँ गाड़ी देनी थी, मतलब मेरे पास पेमेंट कम पड़ रही थी। तो जी सर। हाँ अब बताइए, अब आपको जो ये पैसा, आप पहले मुझे आप ये बताइए कि ये जो पैसा आपने दिया है ये किस पर्पज से दिया था और उसने क्या कह के लिया था आपसे? सर उसने मुझसे कहा, पहले हमने कहा सर आपका फाइल चार्ज लेगा 2500 रुपये। ओके। मैंने ठीक है, मैंने दे दिया। ओके। अब उसके बाद उन्होंने किया कि 11,500 जो है आपके सिक्योरिटी अमाउंट हमारे पास वो जमा होगा, मैंने वो भी दे दिए। अब आज जब इनने बिल्कुल ही मतलब इसका सब कुछ हो गया ना, फिर इनने एक इनने लास्ट कि सर आपका इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस के लिए आपको 13,000 रुपये वो डालने पड़ेंगे, 13,500 इंश्योर्ड के ऊपर। मैंने मैम ये कौन सा हिसाब है, मैंने जितने का तो मैं लोन लेना जितने आपने मुझसे पैसे ले लिए। कह रही सर ये इतना मतलब सर तुम्हारी लास्ट स्टेप यही रह रही है, मैंने 2500 से तुम्हारी स्टेप यही रह रही है कि ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। अब मैं इसलिए दे चुका था क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पैसे दे चुका था। ओके।
तो इसलिए मैंने उसको पैसे पे किए, मैंने 13,500। उसके बाद ना तो इनने मेरे को कोई रिप्लाई दिया, तो उसके बाद अगले दिन इनने मेरे को रिप्लाई दिया 10 बजे करीब, सर मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ, आपका काम हो जाएगा, मैं भी डलवा रही हूँ आपके अकाउंट में। उसके बाद से मेरा नंबर ब्लॉक है, हम उससे बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई सी भी। तो ये जो नंबर आपके पास आया था जिससे आपने लोन के लिए बात चल रही है फोन पे, ये नंबर आपको मिला कहाँ से था? ये सर मेरे पास कॉल आई थी, ओके। तो मैंने उनको बोला था हाँ मैम चाहिए, लेकिन मेरे को पर्सनल लोन चाहिए, थोड़ा अमाउंट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, मैं हो सकता है आपको 2 महीने में पे कर दूं। कि अच्छा ठीक है सर हो जाएगा आपका। फिर इनने मुझे अपना जो भी इसके जो पेपर वगैरह है इनने मेरे को सेंड किए, फार्म है आप इनको भर लो। मैंने ठीक है मैम, मैंने फार्म वार्म भरे, सब कुछ करे, ओके करके दे दिया। फॉर्म भरवाने के लिए बंदा आपके पास आया था या आप कहीं गए थे? नहीं, उनने मेरे को ऑनलाइन दिया था व्हाट्सएप पे। ओके। बस इनका जो मेरे पास जो नंबर था, इन दोनों का एक तो नंबर था, और जब मैंने इसको 13,500 डाले थे, मैं उनसे कहा था मैंने अगर कोई फ्रॉड बना हुआ था मुझसे गारंटी आईडी कार्ड, मेरे को आई कार्ड चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए। तब इनने मेरे को अपने आईडी कार्ड भेजा था, ये लड़की ने, इसकी मैनेजर है, मैनेजर है, इनने कराए थे फिर सारे, उनने सिर्फ 2500 डलवाए थे। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो में कि मेरे इस वीडियो को जो भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये चाहता हूं कि आपके लाइफ में कभी भी किसी तरीके का कोई फ्रॉड हुआ है इन बिटवीन, आजकल रिसेंटली या कुछ टाइम पुराना, जो मेरे इन सभी वीडियो से हटके है, कुछ नया है, तो आप मुझे जरूर बताइए। मैं आपके इस केस को अपने चैनल्स पे लाऊंगा और लोगों को अवेयर कराऊंगा। सो थैंक यू गाइस, मुझे फॉलो करिए, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।